उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे। विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों से शुरुआत। मुरादाबाद को छोड़ कहीं पर भी यादव अधिकारी नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है अपने पसंदीदा अधिकारियों के जरिए, यानी कि अगर उनके काम के अफसर हुए तो वो उनकी चुनावों में मदद करते हैं और उसी के जरिए जहां जहां मुकाबला करीबी होता है वहां पर चुनाव जीता जाता है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों पर सवाल उठाए हैं कि ऐसे में क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2027 तक बीएलओ, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य स्तर पर भी मुस्लिम और यादव सहित सपा का वोट बैंक माने जाने वाली जातियों के कर्मचारियों तक मुख्य धारा से बाहर करने की योजना है। नजर प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की जाति पर भी संगठन और सरकार विधानसभा चुनावों में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों पर भी नजर रख रही है। सरकार को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी कटिहरी में कुर्मी और मिल्कीपुर में पासी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएंगे। ऐसे में सरकार ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लेखपाल से लेकर चुनावी व्यवस्था से जुड़े अन्य पदों पर तैनात कुर्मी और पासी जाति के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। यही रणनीति बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनाई जा रही। मुद्दा सिर्फ यादवों का नहीं है, कुर्मी और पासी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कुर्मी और पासी बड़ी तादाद में अखिलेश यादव में अपना विश्वास जतला रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर खुलासा करेंगे? दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है, क्या आप इसे खारिज करेंगे? अखिलेश ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जब उपचुनावों में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है, तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से नहीं रोक सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनावों में अपनी 10 की 10 सीटें हार के अपमान से बचने के बहाने न ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी ना होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी। कुछ विशेषाधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। यह भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल है। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। याद कीजिएगा, लखनऊ में छेड़खानी वाली यह तस्वीर आई थी, यह शर्मनाक तस्वीर आई थी। छेड़खानी करने वालों में शर्मा भी थे, चतुर्वेदी भी थे, सिंह भी थे, साहू भी थे, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लिया था। तो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये इस बात को बताता है कि वो फ्री एंड फेयर बाई इलेक्शन नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में। इसलिए कि चुनाव कराना यह संविधान की आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस डिक्टाट को, इस ऑर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 के कोई माने नहीं रखते। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा।
क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर सकता कि कौन सा ऑफिसर रहेगा नहीं रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। कभी ना कभी तो आपको सत्ता छोड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा बताइए? तब जो भी सरकार होगी आपकी क्या हाल करेगी? अगर 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्या हाल होगा भाजपा का बताइए? अगर अगले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, क्या हाल होगा भाजपा के नेताओं का, उनके समर्थकों का, जो रोज गैर वाजिब, गैर कानूनी काम करते हैं, उनके समर्थक धन्ना सेठों का, जिनके नाम आते हैं बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में, उनका क्या हाल होगा बताइए? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले